Hello, dear students. I hope you all are in pink of your health. Today I'm going to give you the solution of the pre-board paper which I uploaded two days back. So let's see. You might have read the first paragraph. Let's see the answer. Who was given the work of writing of the Constitution? Answer is डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यही आंसर बनता है. ठीक है. नेक्स्ट है द फर्स्ट असेंबली टुक डैश टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. टुक 3 years. 3 years टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया बिकम रिपब्लिक. 26 January 1950. नेक्स्ट है हु वॉज प्लाटो. Greek philosopher. This is the answer. Mark the given statements as true or false. An ideal state is ruled by government. False. False है. It is ruled by people. Our new constitution has given the right to vote to the people of the country. True है. Okay. Which country is the largest democracy of the world? ये हमने according to para आंसर देना है, तो वो है इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट है द डे व्हेन आवर कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक डैश वर ऑल्सो अनाउंस्ड. आंसर है नेशनल एम्बलम्स. ठीक है. आई डोंट नो, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा. इट इज़ नेशनल एम्बलम्स. पैरा के बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, अगर आप देखोगे नेशनल एम्बलम्स. फाइन. नेक्स्ट एक और आपके पास पैसेज है टीनेजर्स और स्ट्रेस के ऊपर. इसके आंसर्स देखते हैं. गिव अ सूटेबल हेडिंग टू दिस पैसेज एंड एक्सप्लेन इट्स सेंट्रल आइडिया. अब सूटेबल हेडिंग आप इसमें कोई सा भी दे सकते हो. लाइफ ऑफ टीनेजर्स, स्ट्रेस ऑन टीनेजर्स प्रॉब्लम्स, इस तरह से. और सेंट्रल आइडिया होता है कि उस पैरा के बीच में क्या दिया हुआ है, वो पैरा किस चीज़ के बारे में है, उसको आपने 2 लाइन्स में लिखना होता है. तो ये पूरा जो पैराग्राफ है, ये जो टीनेजर्स हैं उनके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस माउंट होता है, उसके बारे में. नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 myriads ऑफ प्रेशर फेस्ड बाय द टीनेजर्स. ये आपके पैरा में अलग अलग जगह पे ये आंसर है. ठीक है. फर्स्ट तो ये है लाइन. ठीक है. सॉरी, दोबारा अंडरलाइन कर देती हूँ. यहाँ से स्टार्ट है. द लैक ऑफ एप्टीट्यूड, टेस्ट और रिस्पेक्ट. ठीक है. फर्स्ट लाइन तो यही है, ये वाली. उसके बाद यही लाइन नेक्स्ट पैरा पे कंटिन्यू होती है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक फुल स्टॉप है. व्हाट दे आर नॉट इक्विप्ड. फर्स्ट चीज़ तो ये है, राइट. उसके बाद अगर आप पैरा में देखोगे तो इसमें और कितने सारे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आप इस आंसर में लिख सकते हो. फाइन. इसमें आ जाता है, अगला पॉइंट आ जाता है ये वाला, टीनेजर्स वाला. Teenagers are often pressurized to reform themselves. This is commonly experienced. Teenagers are often pressurized to reform themselves. ये भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड चैलेंजेस. फाइन. ये वाली लाइन भी इसमें आ सकती है. तो इस तरह से इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी 3 आपने निकाल के इसमें से लिखने थे कि 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं. उसके बाद है हाउ कैन वन काम हिज माइंड. तो इसका आंसर भी इसी में दिया हुआ है. फाइन. अभी हम देख लेते हैं. ये आंसर है द ईजी वे आउट टू टेक डीप ब्रेथ्स. ये वाली लाइन है. द ईजी वे आउट इज़ टू टेक डीप ब्रेथ्स एट रेगुलर इंटरवल्स ट्राइंग टू काम योर माइंड. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है हु आर प्रोक्रेस्टिनेटर्स. इसका आंसर ये रहा. Procrastinators that are people who habitually delay and postpone doing their work. ठीक है. इनको हम शर्कर्स भी कहते हैं, काम चोर. जो अपना काम नहीं करते टाइम पे और उसको डिले करते रहते हैं, वो प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. सॉरी. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनसर्टन. तो अनसर्टन का मीनिंग है अनश्योर. नेक्स्ट है द प्रेशर टू परफॉर्म कम्स प्राइमरीली फ्रॉम. इसमें आना है पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स. तीनों आने हैं. ठीक है. तीनों आएंगे इसमें, जो आपके पैरा के बिल्कुल बिगनिंग में ही दे रखा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दिया हुआ है पेरेंट्स, टीचर्स एंड पीयर्स. फाइन.
ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, यही वाला आंसर यहाँ पे इस लाइन में आ जाएगा, इस वाली लाइन में। नेक्स्ट है मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है लैक ऑफ टाइम पुशेस द स्टूडेंट्स टू चूज द फील्ड्स दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। फॉल्स है, वो लैक ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है, वो प्रेशर होता है सोसाइटी, पेरेंट्स और पीयर्स की तरफ से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर प्रेशराइज टू कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स लेट डाउन बाय द सोसाइटी। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट है वाई आर टीनेजर्स ऑफन फाउंड टू बी वेरी एंशियस। एंशियस होता है चिंतित होना, बहुत चिंतित वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनको बार बार पिन पॉइंट किया जाता है। पिन पॉइंट होता है टोकना, हर बात पे उनको टोका जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग सेक्शन। इसमें आपके पास ईमेल है, सपोज यू आर रिहान, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ लॉकडाउन। तो इसमें आप लॉकडाउन का एक्सपीरियंस उसको बताओगे। जब मैं अपने बच्चों के पेपर चेक कर रही थी, जो कॉमन मिस्टेक मैंने इसमें फाइंड किया कि बच्चों को ये नहीं पता लगा कि जो लॉकडाउन है वो ऑलरेडी हो चुका है, होके ख़त्म हो चुका है, तो जो एक्सपीरियंस लिखना है वो पास्ट टेंस में आएगा, ठीक है। और एटलीस्ट 50 to 60 वर्ड 7 to 8 लाइन्स में एक्सपीरियंस जो है वो बताना था। और मोस्टली मुझसे किसी ने ये चैनल पे पूछा था कि मैम जो ईमेल है वो पर्सनल आएगी या बिज़नेस आएगी। बिज़नेस ईमेल आने के चांसेस बहुत कम है, मोस्टली जो आती है 99% जो है वो पर्सनल ही आती है। उसमें चॉइस आती है, जैसे मैंने इस पेपर में चॉइस दी हुई है कंप्लीट द गिवन डायलॉग्स, तो आपने डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं। और याद रखना है कि जब आप डायलॉग्स कंप्लीट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही वर्ड लिखना है, कितने सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो, बस सेंटेंस बनना चाहिए, लाइन कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसमें है फर्स्ट है विंस्टन, कैन यू डैश साइंस नोटबुक प्लीज़, कैन यू गिव मी, ठीक है। तो इसमें आना है कैन यू गिव मी योर, ठीक है। ये वाले फर्स्ट वाले फिलअप में, ये वाला जो फिलअप है इसमें आना है कैन यू गिव मी योर साइंस नोटबुक प्लीज़। आई वॉन्ट टू कंप्लीट माई साइंस नोट्स, आई एम सॉरी इट टुडे। आई एम सॉरी इसमें आना है आई फॉरगॉट इट टुडे। अब ये वाला जो फिलअप है ये मैक्सिमम मेरे बच्चों ने गलत लिखा है, उन्होंने लिख दिया आई फॉरगेट इट टुडे। फॉरगेट नहीं आना इसमें, इसमें फॉरगॉट आना है, आई फॉरगॉट इट टुडे, ठीक है, कि मैं उसको भूल गया हूँ लाना। या आई हैव फॉरगॉटन इट टुडे, वो भी ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन ज़्यादा बेटर है, लेकिन फॉरगेट तो बिल्कुल नहीं आना, ठीक है। नेक्स्ट वाला है सी पार्ट है, ओ नो वाई डिड यू फॉरगेट इट एट होम, नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एम श्योरली गोइंग टू बी पनिश्ड टुडे फॉर नॉट डूइंग माई होमवर्क लिखा है कईयों ने, फॉर नॉट ब्रिंगिंग द साइंस नोटबुक, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। फॉर नॉट डिपॉजिटिंग द होमवर्क, ये भी एक्सेप्टेबल है। वैसे इसमें सबसे बेस्ट आंसर है फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, ठीक है। बाकी डायलॉग कंप्लीशन में वेरिड आंसर हो सकते हैं लाइन में, और बाकी सेंटेंसेस के साथ अगर वो कंपैटिबल हैं, फिट होते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इज डोंट वरी मिस दास इज़ एब्सेंट टुडे, ठीक है, इस वाले में आएगा इज़ एब्सेंट टुडे या इज़ ऑन लीव टुडे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल के ऊपर 8 मार्क्स का है। राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आपकी रीडर बुक से रिलेटेड टॉपिक है। और आर्टिकल में जहाँ बच्चों के मार्क्स गए हैं वो मैं बता देती हूँ। आर्टिकल का कई बच्चे हेडिंग लिखना भूल गए, कई बच्चे आर्टिकल में अपना नाम लिखना भूल गए, जिसको हम बाई लाइन बोलते हैं। तो अगर दोनों में से कुछ भी नहीं लिखा, एक तो हाफ मार्क डिडक्ट हुआ, अगर दोनों नहीं लिखे तो 1 मार्क डिडक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी के साथ चॉइस में क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर नेहा नमित, यू फील वेरी अपसेट टू सी दैट चिल्ड्रन डू नॉट रियलाइज दैट देयर एल्डर्स नीड लव एंड केयर एंड सपोर्ट फ्रॉम देम, द एल्डर्स हैड डिवोटेड देयर लाइव्स completely to keep them happy. You decide to write a letter to the editor of National Daily expressing how important it is to care for elderly. अब ये लेटर लिखनी थी, चाहे आप आर्टिकल लिखो या लेटर, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी थी। तो जिन बच्चों ने ये लेटर लिखी है उन्होंने फॉर्मेट में गलती की है। तो मेरा जो चैनल है उस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग के नाम से, जिसमें मैंने राइटिंग के जितने टॉपिक होते हैं
उनके सबके फॉर्मेट्स डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो इसमें जो मेजर मिस्टेक बच्चों ने की है, उन्होंने लिख दिया पहले जैसे अपना खुद का एड्रेस देना होता है 2 लाइनों में और साथ में सिटी देनी होती है, फिर उसके बाद डेट लिखनी होती है, फिर एक लाइन छोड़ के द एडिटर, द ट्रिब्यून और फिर सिटी का नाम लिखना होता है। लेकिन बच्चों ने क्या किया है, तो जो मेजर मिस्टेक बच्चों ने की है कि उन्होंने लिख दिया द एडिटर नेशनल डेली एक्सप्रेस, फिर अगली लाइन में लिख दिया जो भी सिटी है। तो इसमें गलती ये कि नेशनल डेली एक्सप्रेस नहीं लिखना था, उसमें किसी ऐसे न्यूज़पेपर का नाम लिखना था जो नेशनल न्यूज़पेपर है, जो ऑल ओवर इंडिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और डेली प्रिंट होता है। तो बेस्ट इसमें आंसर होता है द ट्रिब्यून लिख दो। एक तो उसके स्पेलिंग ईजी हैं तो आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नेशनल डेली एक्सप्रेस लिखते हो तो उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, जो कि मैंने पेपर चेकिंग करते वक्त किए हैं। फिर इसमें सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है क्योंकि आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो, और सब्जेक्ट इसमें सब्जेक्ट हम किसी भी लेटर में लिखें, इनफॉर्मल लेटर में ऑब्वियसली, तो बहुत छोटा लिखना होता है। सब्जेक्ट शुड बी वेरी ब्रीफ, इलेबोरेटेड नहीं लिखना, पूरी लाइन नहीं लिखनी। सब्जेक्ट इसमें सिंपल आ जाना था, इम्पोर्टेंस ऑफ केयरिंग फॉर एल्डरली, बस इतना ही सब्जेक्ट आना था। ठीक है, उसके बाद हम ग्रामर सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें एडिटिंग दी हुई है, तो मैं एडिटिंग के आंसर्स आपको फटाफट से बता रही हूँ। आई विश फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन, एक सेकेंड ना, थोड़ा जूम कर रही हूँ उसको। तो इसमें ये नहीं आना था, इसमें मिस्टेक थी फॉरवर्ड की, फॉर नहीं आना, फॉर की जगह आना है टू। ठीक है, फॉर की जगह टू आना है। नेक्स्ट लाइन में इसमें मिस्टेक है असिस्टेंट मैनेजर इन योर होटल हु वॉज एडवर्टाइज्ड, हु नहीं आना, हु की जगह आना है विच। ठीक है, विच आना है क्योंकि विच वर्ड हम एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए नॉन लिविंग चीज़ों के लिए हम विच वर्ड यूज़ करते हैं और इंसानों के लिए हम हु वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए वर्ड यूज़ करना था, तो हम विच वर्ड यूज़ करेंगे। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट पे है विच वॉज एडवर्टाइज्ड इन एन इंडियन एक्सप्रेस। अब यहाँ पे एन नहीं आना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एन नहीं आना, यहाँ पे आना है, एन की जगह आना है द। ठीक है, सी पार्ट में एन इंडियन एक्सप्रेस नहीं, द इंडियन एक्सप्रेस आना है। उसके बाद है आई गॉट माइन BA, माइन नहीं आना, माइन की जगह आना है माई। आई गॉट माई BA डिग्री इन ईयर 1990 फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव स्पेशलाइज्ड इन टू, ठीक है, इन टू नहीं आना, आई हैव स्पेशलाइज्ड इन, ठीक है, आई हैव स्पेशलाइज्ड इन। अब इसमें एक आई हैव स्पेशलाइज्ड इन इंटरनेशनल टूरिज़्म, एक तो इसमें और मिस्टेक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप उसको ठीक कर लो। नहीं सॉरी, ठीक है, आई हैव स्पेशलाइज्ड इन, आई हैव ही आना है, आई हैव स्पेशलाइज्ड इन इंटरनेशनल टूरिज़्म। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसमें इनटू नहीं आना, इनटू एक्शन वर्ड होता है। जब हम कोई चीज़ किसी और चीज़ में डालते हैं तो उसको इनटू बोलते हैं। जैसे प्लीज़ पोर द टी इनटू माय कप, प्लीज़ कम इनटू द क्लास। ठीक है, तो एक्शन वर्ड है, काम हो रहा होता है कंटिन्यूशन में, जब वो बताना होता है तब हम इनटू वर्ड यूज़ करते हैं। आई हैव अटेंडेड मच कॉन्फ्रेंसेस, यहाँ मच नहीं आना, मैनी आना है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस को हम काउंट कर सकते हैं, तो जहाँ काउंटेबल नाउन है वहाँ पे मैनी आता होता है। उसके बाद है ऑन माई कोर्स, ऑन माई कोर्स नहीं आना, ड्यूरिंग माई कोर्स आना है कि मैंने अपने कोर्स के दौरान बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, कोर्स के ऊपर अटेंड नहीं की हैं। ठीक है, ड्यूरिंग आएगा। उसके बाद है माई मदर टंग इज़ हिंदी बट, और की जगह आना है बट आई ऑल्सो नो इंग्लिश एंड उर्दू, बट आना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम ओमिशन के ऊपर। ओमिशन में आना है सबसे पहले द डेफिनेशन, यहाँ पे आएगा स्लैश ऑफ अ फॉरेस्ट, ऑफ आएगा द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेस्ट। ठीक है, वेरीज अराउंड द वर्ल्ड, द आएगा यहाँ पे। ठीक है, अराउंड और वर्ल्ड के बीच में द आएगा, जहाँ कोई वर्ड मिसिंग है वहाँ मैं स्लैश लगा रही हूँ। उसके बाद है बट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर द सेम, आर द सेम आएगा यहाँ पे, आर द सेम। इट इज़ अ रीजन
विच इज़ डेंसली प्लांटेड। डेंसली मीन्स बहुत घनी जो जगह होती है, ठीक है। डेंसली प्लांटेड मतलब उसमें बहुत ज़्यादा घने पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। डेंसली प्लांटेड विद ट्रीज़, आगे आएगा डेंसली प्लांटेड विद टॉल ट्रीज़ एंड कवर्स अ लार्ज एरिया, आगे आएगा मोर देन, THAN, ये आना है। आप लोग देन लिख देते हो जो समय के लिए यूज़ होता है, ये वाला आना है, देन ना कि देन, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ अर्थ एनिमल्स, फिर आएगा यहाँ पे एंड प्लांट स्पीशीज कैन बी फाउंड हियर, ऊपर वाले में आना है एंड प्लांट स्पीशीज, नीचे आना है कैन बी फाउंड हियर, ठीक है, कैन बी फाउंड हियर। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे गैप फिलिंग में फर्स्ट आंसर है मोर देन, फिर वही वाला देन आना है, ठीक है, THAN वाला, THAN, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तब हम ये वाला देन लगाते हैं। मोर देन 1200 पीपल वर किल्ड, 4400 इंजर्ड एंड ओवर, यहाँ पे एंड आना है। मेरे बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे लिख दिया मोर ओवर जो है वो एक कंबाइंड वर्ड है, एक सिंगल वर्ड है, तो आपको कोई भी टीचर आधा आधा वर्ड करके लिख के नहीं देगी गैप फिलिंग में, इसलिए यहाँ मोर ओवर नहीं, एंड ओवर 9 लाख पीपल फ्लेड देयर होम्स इन द वॉर ऑफ, या फिर बिटवीन, दोनों सही है यहाँ पे ये C नंबर वाले में ऑफ भी आ सकता है, ऑफ लेबनान एंड इज़राइल एंड यहाँ पे बिटवीन भी आ सकता है, दोनों ठीक है। D वाले में आएगा D इन 2006, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम प्रोसीजर के ऊपर, प्रोसीजर देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एनलार्ज कर रही हूँ। प्रोसीजर जो है उसको हमेशा जब भी हमने देखना होता है तो हमें ऊपर दिए गए हिंट्स के अंदर वर्ब्स जो हैं पहले वो देखने पड़ते हैं, क्योंकि वही वाले वर्ब्स जो होते हैं वो हमने प्रोसीजर में यूज़ करने हैं, हम अपनी तरफ से कोई वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है उसमें आएगा टू मेक अ डिलिशियस केक फर्स्ट ऑफ ऑल बटर एंड शुगर आर टू बी क्रीम्ड अंटिल इट गेट्स फ्लफ़ी, देन एग्स आर एडेड, ये वाला जो हिंट है इसमें वर्ब है ऐड, उसी को हमने यूज़ किया है। वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते होते हैं प्रोसीजर में, और उसके साथ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। अगर किसी को प्रोसीजर नहीं आता तो मेरे चैनल पे प्रोसीजर की एक सेपरेट वीडियो पड़ी हुई है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट वीडियो है, बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत अच्छे से आपको उसमें समझ आ जाएगा कि प्रोसीजर कैसे करना है। तो इसमें फर्स्ट में आना है देन एग्स आर एडेड ग्रेजुअली, फ्लावर, बेकिंग पाउडर एंड मिल्क पाउडर आर एडेड आफ्टर दैट, वनीला एक्सट्रैक्ट इज़ एडेड, बी वाले में आना है। वनीला एक्सट्रैक्ट यहाँ से लिया हमने, ठीक है, वनीला एक्सट्रैक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए साथ में इज़ लगा है, इज़ एडेड, एड वर्ड हमने उसके हिंट में से उठाया है। इज़ एडेड विद मिल्क एंड मिक्सड वेल फॉर पर्टिकुलर फ्लेवर, बेकिंग डिश इज़ ग्रीस्ड एंड एडेड, अब यहाँ पे एडेड जो है वो गलत है, ये मैंने अपने पेपर में करेक्शन करवाई थी, लाइंड आना है, LINED लाइंड, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वाले हिंट में लाइन वर्ड दिया हुआ है। लाइंड विद बेकिंग पेपर एंड द मटीरियल इज़ पोर्ड इन इट, ये वाले C वाले में आना है, इज़ पोर्ड, यहाँ से लिया हमने, ये देखो, इज़ पोर्ड इनटू द बेकिंग डिश भी ठीक है, इज़ पोर्ड इन इट भी ठीक है। अब मेरे बच्चों ने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या की है कि उन्होंने एग्स आर एडेड पूरा लिख दिया, सेकंड फिलिप में इज़ एडेड लिख दिया, C पार्ट पे आते पता नहीं हाथ दुखने लग गए थे शायद उन लोगों के, तो उन्होंने क्या लिखा, इज़ पोर्ड, बाकी का इन इट छोड़ दिया या इनटू द बेकिंग डिश छोड़ दिया, तो मैंने हाफ मार्क डिडक्ट कर लिया। प्रोसीजर में आपको सेंटेंस कंप्लीट करना कंपलसरी है, अगर आप सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते, अकेला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में बदल के आ जाते हो तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका D पार्ट है वो है द मटीरियल, ठीक है, ये वाला उठाएंगे हम हिंट, इज़ बेक्ड एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 25 मिनट्स, ये पूरी लाइन आएगी इसके अंदर, इज़ लग जाएगा क्योंकि द मटीरियल सिंगुलर है, बेक वर्ब है थर्ड फॉर्म बेक्ड में चेंज हो जाएगा,
और बाकी की पूरी लाइन आएगी। अगेन बच्चों ने इज़ बेक्ड लिख के छोड़ दिया, बाकी पूरी लाइन नहीं लिखी तो मार्क्स डिडक्ट हो गए हाफ यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रीअरेंजमेंट के ऊपर। रीअरेंजमेंट जो है ये तो ऑब्वियसली अगर आपका इंग्लिश में हाथ अच्छा है तभी आप कर पाओगे, अगर रीडिंग अच्छी है तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाता ये। ठीक है, रीअरेंजमेंट का भी सेपरेट वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। फर्स्ट वाला जो है वहाँ पे आना है, देयर आर मोर पीपल हु स्पीक इंग्लिश इन इंडिया दैन इन इंग्लैंड। दोबारा से बोल रही हूँ, देयर आर मोर पीपल हु स्पीक इंग्लिश इन इंडिया दैन इन इंग्लैंड। अगला वाला है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अब आ जाते हैं हम लिटरेचर सेक्शन के ऊपर। लिटरेचर सेक्शन में जो सबसे पहला आंसर है, नेम द पोएट, दैट इज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, माय मदर पोम है। फाइन, आगे चलते हैं। एक मिनट, आई थिंक इसका एक पेज नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मदर ट्रांसफॉर्म इनटू अ पायस स्ट्रेंथ। इसमें आना है पेन। नेक्स्ट है, वाई डिड द मदर नील एंड बाउ 5 टाइम्स। इसमें आना है टू ऑफर नमाज। नेक्स्ट है, द अबव गिवन लाइन शोज दैट द पोएट्स मदर वॉज डिवाउट मुस्लिम रिलीजियस लेडी हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई क्वेश्चन 1 नंबर में इस तरह से आता है एटलीस्ट उसमें 2 एडजेक्टिव लिख के आना, एक सिंगल एडजेक्टिव मत लिखना उसमें, नहीं तो हाफ ही मार्क मिलेगा। चाहे मेरी वाली शीट पे आपको एक ही नज़र आ रहा है लेकिन एटलीस्ट 2-3 वर्ड्स लिखना किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, पोएट्स लाइफ इन द चाइल्डहुड वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड टॉयल। आप स्ट्रगल एंड टॉयल लिख सकते हो, स्ट्रगल एंड पेन लिख सकते हो, स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट है, द एक्सप्रेशन दिस गिफ्ट, ग्रैनी ट्री क्लाइंबिंग है। द एक्सप्रेशन दिस गिफ्ट मीन्स अ टैलेंट। वाई वॉज ग्रैनी टोल्ड, वॉट वॉज ग्रैनी टोल्ड एज शी ग्रू ओल्ड टू स्टॉप क्लाइंबिंग ट्रीज। ग्रैनी लर्न टू क्लाइंब ट्रीज ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। अब इस क्वेश्चन में मेरे कई बच्चों ने लिख दिया ड्यूरिंग हर एज ऑफ 6 ईयर्स। यहाँ पे एज ऑफ 6 ईयर बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि ड्यूरिंग वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। किस दौरान उसने ट्रीज़ पे क्लाइंब करना सीखा था? अपने बचपन के दौरान, अपने बचपन में। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड लगे होने की वजह से एज नहीं आ सकती। ठीक है, सेंटेंस नहीं बनता, सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द राइम स्कीम। तो आप ऊपर देखो मैंने राइम स्कीम काउंट की हुई है। ठीक है, गिफ्ट लिफ्ट दोनों सेम सेम है तो ए, टोल्ड एंड ओल्ड दोनों सेम सेम है तो बी, तो ये बन गई ए बी। नेक्स्ट इज़ ग्रैनी वॉज वेरी हैप्पी एट ट्रीज बट नॉट इन अ लिफ्ट, इन अ लिफ्ट। अब ये जो आंसर है ये सारे हमने पैरा में से ही उठाए हैं, पैरा में ही दिए हुए हैं कि वो ट्रीज़ पे हैप्पियर थी लेकिन लिफ्ट में नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डायलॉग लिया है हमने बैड ड्रीम चैप्टर में से, तो उसके ऑथर का नाम पूछा है, दैट इज़ डॉन बर्न। अब जिन बच्चों ने डॉन बर्न के स्पेलिंग गलत लिखे हैं कोई मार्क नहीं दिया मैंने उनको, 0 मिला है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ द ऑथर। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द स्पीकर। कौन है स्पीकर इन लाइन में? वी कांट डू दिस टू हर, शी इज़ंट अ यंग वुमन नाउ, हाउ विल शी फाइंड अ न्यू जॉब। तो ये मिसेज़ हिल जो है वो स्पीकर है, मिस्टर हिल को ये बात कह रही होती हैं। हु इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द अबव लाइन, इसका मतलब है बीइंग टॉक्ड अबाउट का मतलब है किसके बारे में बात हो रही है। बात मिसेस हिल मिस्टर हिल से कर रही हैं लेकिन किसके बारे में कर रही हैं? एनी के बारे में, जो कि उनकी कुक है। अब जिसने एनी के स्पेलिंग गलत लिखे कोई मार्क नहीं मिलेगा। जिसने लिखा अकेला देयर कुक, देयर मेड, मैंने तो प्री बोर्ड में उनको कोई मार्क नहीं दिया क्योंकि आपको नाम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, डेजिग्नेशन नहीं पूछा, पर्सन का नाम पूछा है। नेक्स्ट इज वी कान डू दिस टू हर, वॉट कुडंट दे डू टू हर। आंसर इज दे कैन नॉट डिसमिस हर। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम बच्चों ने लिख दिया दे कैन नॉट रिमूव हर। रिमूव बिल्कुल गलत वर्ड है। कहीं लिख दिया सस्पेंड हर, वो भी गलत है। सस्पेंड होता है थोड़ी देर के लिए निकाल के वापस काम पे रख लेना, तो सस्पेंड भी नहीं आना, रिमूव भी नहीं आना, डिसमिस वर्ड आना है। ठीक है, सैक हर आ सकता है, डिसमिस आ सकता है, फायर हर आ सकता है, थ्रो हर आउट ऑफ द जॉब ये भी आ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट डू द अबव लाइन्स टेल अस अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर। अगेन जब आपने कैरेक्टर ऑफ स्पीकर लिखना है, मैंने पहले ही बताया कि उस पर्सन के बारे में एटलीस्ट 2 एडजेक्टिव तो लिखने हैं।
तो हमें क्या पता चलता है कि वो हम्बल थी मिसिस हिल, पोलाइट थी, काइंड हार्टेड थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट पोर्शन पे, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेन आंसर्स लिखने हैं हमने लिटरेचर के। तो इसमें जितने क्वेश्चन मैंने आपको डाले हुए हैं वो सारे लिस्टेड हैं, इसलिए मैं इनमें से कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी। फाइन, ये सारे लिस्टेड हैं, आपकी बुक के बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और आपके टीचर्स ने इसके आंसर्स आपको लिखवाए होंगे। फाइन, तो ये वही वाले हैं, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है। थोड़ा मैं ये बता देती हूँ कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो जब भी आप 2 मार्क का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो उसमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुडंट स्वामी डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इवन आफ्टर द स्कूल। तो इसमें कई बच्चों ने लिख दिया बिकॉज द हेडमास्टर वॉज ऑन हाफ डे देन ऑन अ लीव ऑफ 1 वीक। तो उस बच्चे को एक ही नंबर मिला है। जिस बच्चे ने इसके आगे भी आंसर लिखा है, द वाइज हेडमास्टर वॉज सैम्यूल एंड ही कुड नॉट बी गिवन द लेटर अगेंस्ट हिमसेल्फ, दोनों पॉइंट लिखे हैं, उसको 2 मार्क्स मिले हैं। इसी तरह से विच 3 क्वेश्चन अकर टू द किंग वर, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है अकर टू द किंग आर, वहाँ पे वर आना है। आपको पता होना चाहिए आपके आंसर्स कहाँ पास्ट टेंस में आने हैं, कहाँ प्रेजेंट में। अगर क्वेश्चन पास्ट में पूछा है आंसर भी पास्ट में होगा, अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में पूछा है आंसर भी प्रेजेंट में होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को करवाए हुए क्वेश्चंस हैं, नोटबुक में करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से इनका आंसर्स देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन एम क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर तक 5 मार्क का होता था, अब 8 का कर दिया इन्होंने। सपोज यू आर द नरेटर, यू आर ओवरकम विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट आफ्टर बलदेव एंड हिज सन लेफ्ट योर हाउस। यहाँ पे ये करेक्शन थी, लीव योर हाउस की जगह। राइट अ लेटर टू बलदेव एक्सप्रेसिंग योर गिल्ट। ये भी लेटर मैंने अपनी क्लास में अपने बच्चों को लिखवाई हुई है, तो उनके लिए ये लिस्टेड थी, उनको ये ऑलरेडी आती थी कि जो प्रेमचंद हैं वो बलदेव को, अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हैं और सॉरी फील करते हैं, और उनको ही वॉन्टेड टू रिटर्न ऑल द गिफ्ट्स, और सारे गिफ्ट्स जो बलदेव उनको देकर गया अपने बेटे के साथ आके घर पे, वो उनको वापस करते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज़ उन गिफ्ट्स को आके मेरे घर आप वापस ले जाइए, या मैं आपके घर आके वापस कर जाता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट डिज़र्व दैम, बिकॉज आई हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर योर सन। ठीक है, वो अपने मेरिट पे ही कोर्ट की तरफ से रिहा हो गया है, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। तो ये लेटर थी जिसमें वो बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, द अनडिजर्व रिवॉर्ड चैप्टर है। उसके बाद है इमेजिन यू आर विलियम मॉरिस, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ प्राइड विच यू आर फीलिंग एट योर सेल्फ फॉर सॉल्विंग द केस सो एफिशिएंटली। आई थिंक ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन डाला था। फाइन, ये मैंने बच्चों को नहीं करवाया था, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको अटैम्प्ट किया है। फाइन, और इसमें उन्होंने क्या लिखा है, डायरी एंट्री की फॉर्म में इसमें उन्होंने लिखा है थोड़ा सा स्टोरी का पार्ट, मतलब स्टोरी को थोड़ा ब्रीफ करके लिख दिया उन्होंने कि a lady was standing outside the undertaker's shop and an American came to the shop. He was not having any knowledge of the ring. Then he demanded to show him the 4th tray, and in the meanwhile the flower ring was disappeared, and simultaneously what happened is that the lady came to the shop and she wanted the repair of a cheap brooch, and everybody know that Rainiers do not do the repairs. And in the meantime when she threw the paper in which the brooch was wrapped on the floor, और विलियम मॉरिस कहता है कि when I was picking the paper all the facts came together in my mind and I decoded the whole robbery and got to know that the ring was in the left pocket of the lady, and before she left the shop I got the ring and I told to Mr. Rainier. He was very happy and very thankful and grateful to me and angry on the attempted theft. तो ये सारा है। अब इस क्वेश्चन में 8 मार्क्स में बच्चों ने गलती क्या की है, जहाँ लेटर लिखनी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में उसको उन्होंने बना दिया डायरी एंट्री, फॉर्मेट डायरी एंट्री का कर दिया, और नीचे वाले में जहाँ डायरी एंट्री लिखनी थी उसको गलती से उसका फॉर्मेट लेटर का कर दिया। तो इस केस में बेटे कोई मार्क मिलने नहीं है, मैं आपको बता दूँ। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस क्वेश्चन में कि कहाँ डायरी एंट्री बनानी है और कहाँ लेटर बनानी है। ठीक है, और क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आपका ये क्वेश्चन 1-1.5 पेज का बनना चाहिए, कम से कम 1 पेज का तो ज़रूर बने, इससे कम नहीं बनाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट इसको नहीं लिखना क्योंकि ये 8 मार्क्स का है। फाइन, होपफुली आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। बाकी जो आपने मुझसे पूछना है वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है जी, ओके, बाय।